हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि लगातार वीडियो बनाते रहूँ। और जिन लोगों को नहीं पता है, इस चैनल पर हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी और फैशन के बारे में। तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो मैंने बनाया था आई शेप के बारे में, कि किस किस तरह की आई शेप्स होती हैं और उन पे किस तरह से मेकअप किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो में दे दूँगी, आप उसे जाके चेक कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फेस शेप के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें फेस शेप जानना ज़रूरी क्यों है मेकअप में। तो देखिए, सब लोगों के फेस अलग अलग होते हैं। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि कौन सा क्लाइंट हमारा किस फेस शेप का है, तब तक हम उस पर करेक्टिव मेकअप या जिसे आप स्कल्प्टिव मेकअप कहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम फेस शेप को जानते हैं तब हम ये भी समझते हैं कि इस फेस शेप में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा है जिसको हम कंट्रोल करके कम कर सकते हैं, क्या उसके फेस पर कुछ अच्छे फीचर्स हैं जिनको हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी हम समझ पाएंगे जब हम फेस शेप को जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कितने तरह के फेस शेप होते हैं। देखिए, बेसिकली 7 टाइप के फेस शेप्स होते हैं। ओवल, ऑब्लॉन्ग जिसे हम रेक्टेंगल फेस शेप भी कहते हैं, राउंड, स्क्वायर, डायमंड, हार्ट शेप एंड पियर। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवल फेस शेप के बारे में। ओवल फेस शेप को मेकअप में सबसे परफेक्ट फेस शेप माना गया है। ऐसा नहीं है कि बाकी फेस शेप्स अच्छे नहीं होते हैं, बाकी भी फेस शेप सब अच्छे होते हैं, लेकिन मेकअप में ओवल फेस शेप को एक परफेक्ट फेस शेप माना गया है। ये फेस शेप एक इन्वर्टेड एग के जैसे लगता है। एग होता है ना, अगर आप उस एग को उल्टा कर दीजिए तो बिल्कुल वैसा लगता है। अगर हम एक फेस शेप को इमेजिन करें तो जो फोरहेड होता है ब्रॉड होता है, और उसके बाद ऐसे जो चिन एरिया होता है ऐसे पतला सा होता जाता है। तो ये जो फेस शेप होता है ना, प्रॉपरली बैलेंस्ड होता है, इसमें कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं होता है। तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा करेक्शन की भी नीड नहीं होती है। इस पर जनरली हम लोग ब्रॉन्ज़र यूज़ करते हैं। फेस शेप में वाइट फोरहेड होता है और जॉ लाइन नैरो होती है, मतलब ये फोरहेड से ये एरिया प्रॉपर ब्लेंडेड होता है। नेक्स्ट फेस शेप है ऑब्लॉन्ग, जिसे हम रेक्टेंगल फेस शेप भी कहते हैं। तो ये जो फेस होता है ये ऐसे थोड़ा लंबा है, और इस फेस शेप में जो फोरहेड होता है उसका जो राउंडनेस होती है वही जॉ लाइन की भी इसकी राउंडनेस होती है। तो ये जो फेस शेप होता है ना, लॉन्ग ज़्यादा होता है और ब्रॉडनेस इस फेस शेप में कम होती है। तो जब हम इस पर मेकअप करते हैं ना, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इसकी जो लंबाई है उसको हम कट करें। यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट थिंग है मेकअप में, मैंने जैसे पहले बोला है कि ओवल फेस शेप को एक परफेक्ट फेस शेप माना गया है। तो जब भी हम किसी फेस पे, मतलब ओवल के अलावा किसी फेस पे जब भी हम मेकअप करते हैं, तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि उसको हम एक ओवल फेस शेप के जैसे दिखाएं। तो उसी तरह से हम उस पर मेकअप करते हैं, मतलब उसी तरह से उस पर कंटूर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, उसी तरह से फाउंडेशन भी लगाते हैं। और ये कैसे किया जाता है ये मैं आगे बात करूँगी। अभी तो हम यहाँ पे केवल फेस शेप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ऑब्लॉन्ग या रेक्टेंगल फेस शेप। नेक्स्ट फेस शेप है हमारा राउंड फेस शेप। राउंड फेस शेप जैसे आपको सुनने से ही लगता है कि जो एकदम राउंड होता है। इस फेस शेप में ना एंगल्स नहीं होते। एंगल्स मतलब बाकी जैसे फेस में फोरहेड में जैसे थोड़ा ब्रॉड होगा, जॉ लाइन यहाँ से आपको दिखेगी, बट ये जो फेस शेप होता है ना प्रॉपर राउंड होता है, इसमें कोई एंगल नहीं होता। मतलब जैसा आपका फोरहेड है उतना ही राउंड आपका ये चीक बोन से लेके जॉ लाइन तक प्रॉपर राउंड होती है। तो इस फेस शेप को हमें ओवल दिखाने के लिए, और इसमें कुछ एंगल्स नहीं होते हैं, तो उस तरह से
इस फेस शेप्स पे आईब्रो को भी करते हैं, जो मैं आगे कवर करूँगी कि किस तरह से आईब्रो से हम फेस शेप को चेंज कर सकते हैं या कुछ अच्छा दिखा सकते हैं। तो इस फेस शेप में, मतलब राउंड फेस शेप में, हम एंगल्स दिखाने के लिए इस एरिया में कंटूर करते हैं, ताकि हमारा जो हाईलाइट है, जब भी लाइट पड़े या कोई हमें देखे तो एक ऐसा इल्यूज़न, केवल इतने फेस शेप का इल्यूज़न है और बाकी सारे फेस डार्क में दिखे। नेक्स्ट फेस शेप है स्क्वायर फेस शेप। स्क्वायर फेस शेप में जो फोरहेड होता है वो भी ब्रॉड होता है और जो जॉ लाइन होती है वो भी ब्रॉड होती है। तो ऐसे फेस शेप पे जब हम कंटूर करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि जो इनकी जॉ लाइन यहाँ से बाहर की ओर निकली हुई है उसे ऐसे कट करके थोड़ा हम स्लिम दिखाएं, और फोरहेड को भी यहाँ से कंटूर करके करके थोड़ा हम उसको स्लिम दिखाएं। नेक्स्ट फेस शेप है डायमंड फेस शेप। जो फोरहेड होता है वो नैरो है, पतला सा है, लेकिन चीक बोन एरिया बहुत ही बाहर निकला हुआ है। और फिर यहाँ पे जॉ लाइन के पास आते आते, मतलब चीक बोन से जब हम जॉ लाइन के साइड जाते हैं तो फेस एकदम पतला सा हो जाता है। तो फोरहेड भी नैरो है, ये जॉ लाइन के पास भी नैरो है, लेकिन जो चीक बोन्स होते हैं इसमें काफ़ी बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, बहुत ही हाईलाइटेड या प्रोमिनेंट आप कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट होते हैं। तो ऐसे फेस शेप को हम कहते हैं डायमंड फेस शेप। नेक्स्ट फेस शेप है हार्ट फेस शेप। हार्ट फेस शेप जैसे आपको सुनने से ही लगता है, इस फेस शेप में जो ये हेयर लाइन, आपने बहुत सारे लोगों की हेयर लाइन देखी होगी कि यहाँ पे एक ट्रायंगल सा होता है। तो अगर आप उसे देखो तो यहाँ पे एक ट्रायंगल होगा, बाकी ऐसे होगा, तो और ऐसे जाके यहाँ पे जाके चिन बहुत ही पॉइंटेड और नैरो हो जाता है। इस फेस शेप में जो फोरहेड होता है वो ब्रॉड होता है, चिन जो होता है बहुत ही पॉइंटेड होता है, और जो चीक बोन्स होते हैं वो भी थोड़े बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। एंड लास्ट फेस शेप बचा है पियर फेस शेप। तो जो पियर फेस शेप होता है बिल्कुल जैसा हमारा पियर फ्रूट होता है ना, बिल्कुल वैसा दिखता है, जिसमें जो हमारा फोरहेड होता है बहुत ही नैरो होता है, छोटा सा होता है, लेकिन जो ये चीक बोन्स और जॉ लाइन एरिया होता है ना वो बहुत ही मतलब ब्रॉड सा होता है। तो जब हम कंटूर करते हैं ना, तो फोरहेड पे तो करने की ज़रूरत नहीं होती, हम यहाँ पे हाईलाइट लगाएंगे ताकि ये एरिया थोड़ा बाहर की ओर दिखे, और ये जो एरिया है इसको हम दबाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हम कंटूर इस फेस शेप पे करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम से आप जब भी किसी को मिले, या आप खुद को भी अपने मिरर में देखिए, और किसी पेंसिल से या किसी लिपस्टिक से, जैसा मिरर में आप देख रहे हैं ना अपने फेस को, उसको ऐसे थोड़ा ड्रॉ करके देखिए, तो आपको अपने फेस शेप के बारे में पता लग सकता है। आप प्रैक्टिस करते करते जो भी, जैसा भी मैंने फेस शेप्स आपको बताए हैं उसको आप समझिए, और जब भी किसी को देखिए तो आइडेंटिफाई करिए, ट्राई करिए कि इनका फेस शेप कैसा है। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जैसे ही आप किसी से मिलोगे तो आप बहुत ही जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे कि उनका फेस शेप कैसा है। ये था फेस शेप के बारे में वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आईब्रो के ऊपर, इस फेस शेप के ऊपर किस तरह की आईब्रो अच्छी लगती हैं, आईब्रो को बनाने के लिए किन फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। बाय बाय।